आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 2 बहुपद, और उसमें हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण नंबर 2 दिया है चरों के दिए गए मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के चांसेस है। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमें x बराबर 1 पर इसका मान निकालना है, y बराबर 2 पर इसका मान निकालना है, और t बराबर a रखने पर इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हल करते हैं और कैसे करेंगे समझेंगे यहाँ पे। तो पहला है x बराबर 1 पर px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान निकालना है। ठीक है, तो हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद आपको जो है बहुपद आपको जो दिया है वो आप नोट कर लेंगे, है ना। px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 7। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि x के बराबर 1 रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, क्या लिख देंगे, x बराबर 1 रखने पर। तो इस बहुपद में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आता है वहाँ वहाँ आपको 1 रख देना है। तो जैसे p ऑफ 1 मतलब यह x है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। 5 गुणित x की घात 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 3 गुणित x की जगह 1 हो जाएगा, और प्लस में 7। ठीक है, अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो देखो 5 गुणित 1 की घात 2 का मान 1 होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और प्लस का 7। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस का 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 5 माइनस 3 आपके 2 हो जाएगा, और प्लस में 7 आपके पीछे है। ठीक है, तो 2 और 7 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9। तो जब हमने x की जगह 1 रखा तो हमें क्या आंसर मिला, 9। ठीक है, क्या आंसर मिला, 9। और ये आपके हो जाएगा उदाहरण के नंबर 2 के पहले सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको यहाँ से। उसके बाद हम बात करेंगे इसी के सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड आपको दिया है, ठीक है, नोट कर लेते हैं एक बार। क्या दिया है, y बराबर 2 पर QY बराबर 3y की घात 3 माइनस 4y और प्लस का अंडर रूट 11। ठीक है, तो ये आपको दिया है यहाँ पे, इसको भी हल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम जो बहुपद हमें दिया है उस बहुपद को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, QY है इस बार, है ना। तो ये QY इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस में अंडर रूट 11। ठीक है, तो इसमें जो है y बराबर आपको 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, y बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ y नज़र आता है वहाँ पे हम 2 रख देंगे। जैसे ये y है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर 3 इंटू वाई की घात 3 है तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 4 y है तो y हो जाएगा आपके 2। ठीक है, और प्लस में रूट 11। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, अगली स्टेप में 3 गुणित 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 का मतलब है 2 को आपको 3 बार लिख के गुणा करना है। ठीक है, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो जैसे पहले 2 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब 4 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और प्लस में अंडर रूट 11। क्लियर यहाँ तक। तो अब हम बात करते हैं, तो देखो 3 का 8 से गुणा करेंगे तो 3 8 हो जाएगा 24 माइनस 8 और रूट में 11। ठीक है, सॉरी बीच में प्लस है आपके, तो प्लस लगा देना, ये वाला है ना। तो देखो ये जो है ये तो रूट में है तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों ही संख्याएं बाहर है तो 24 में से 8 आप माइनस कर लेंगे तो 24 माइनस 8 हो जाएगा 16, और ये अंडर रूट 11। और क्यू ऑफ 2 था तो क्यू ऑफ 2 आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं यहाँ से, ये सेकंड ये। उसके बाद हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी चैनल पर आपको ब्रिज कोर्स की
एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि 9th मैथमेटिक्स ब्रिज कोर्स है। आप वहाँ पे विज़िट करके अगर आपको ब्रिज कोर्स पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और इसी चैनल पे आपको जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है पूरा, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। और 9th तो हमारी चल ही रही है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। साथ में एक बात और मैं बता देता हूँ कि मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने आपको हर वीडियो में लगभग बता रखे हैं, जैसे 9584801375, ठीक है। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने क्लास और नेम के साथ कि सर मुझे ये और ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है t बराबर a पर p ऑफ t बराबर 4t⁴, इस बार घात 4 आपको दे रखी है, ठीक है, प्लस 5t⁻³ माइनस t⁻² और प्लस में 6, ठीक है। ये आपको तीसरे नंबर का सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुपद को हम उतार लेते हैं। p ऑफ t = 4t⁻⁴ प्लस 5t³ माइनस t² और प्लस में 6, ठीक है। तो इसमें हमको t बराबर a रखना है, तो क्या लिख देंगे, t बराबर a रखने पर तो यहाँ पे t बराबर a रख देंगे। तो जहाँ जहाँ पे आपको सवाल में t नज़र आता है वहाँ पे आप a रख दीजिए। तो ये हो जाएगा p ऑफ a, 4 गुणित t की जगह a⁴, फिर 5 गुणित t की जगह a⁴, माइनस यहाँ पे a⁴ प्लस में 6। देखो t⁴ थी तो t की जगह a⁴, t⁵ थी तो t की जगह a⁵, और t⁵ थी तो यहाँ पे t की जगह a⁵2। तो हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे तो ये इनका तो कोई सॉल्यूशन होना नहीं, तो देखो 4 का साथ में हो जाएगा तो 4 a⁴ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 a⁵ बन जाएगा, ये a² है, और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। और यही हो जाएगा आपके इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें और ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखो ये एक अचर राशि है और एक चर राशि, अगर यहाँ पे देखें तो 4 a⁴, 5 a⁵ और a⁵2 प्लस 6। यहाँ पे चूँकि घात 4 है और यहाँ पे घात 3 है, तो इन दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता है, मतलब जोड़ घटाव नहीं हो सकता है। अगर घातें सेम होती, जैसे ये भी 4 है और यहाँ पे भी अगर 4 होता, तो इनको हम जोड़ घटाव कर सकते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे घातें अलग अलग है तो इनका जोड़ घटाव नहीं हो सकता है। उसी प्रकार इसकी घात 2 है और इसकी 3 है तो इनका भी आपस में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि भाई इसकी घात 3 है तो इस 2 को इसमें से माइनस कर लो आप, ठीक है। तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है इसका आंसर यहीं पर आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। p ऑफ a = और आप लिख दीजिए यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये था आपके उदाहरण नंबर 2, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।